बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस सॉर्टिंग एल्गोरिदम जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। हमने बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स डिस्कस किए हैं और हर एक का नाम जो है वो उसका काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी है नेचुरली कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम किस तरह से काम कर रहा है। तो मर्ज सॉर्ट भी कुछ इसी नोयत की चीज़ है कि ये दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं कि मर्जिंग क्या है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट क्या है। तो पहले हम मर्ज की नोशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि मर्ज का क्या मतलब है। सो मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट्स के कॉन्सेप्ट को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो तकरीबन ये एल्गोरिदम हमें समझ भी आ जाएगा। इस वक्त स्क्रीन पे आपको दो सॉर्टेड एरेज नज़र आ रही हैं। ये एरे 1 है और ये एरे 2 है। दोनों में चार चार एलिमेंट्स हैं और ये दोनों सॉर्टेड हैं। अगर हमने इन सॉर्टेड एरेज को या लिस्ट को मर्ज करके एक और फाइनल सॉर्टेड लिस्ट बनानी है जो कि इन सारे एलिमेंट्स को मिला के 8 एलिमेंट्स बना दे, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए। उसका तरीका ये है कि हम एक पॉइंटर ले लेते हैं या एक रेफरेंस ले लेते हैं जो कि दोनों के स्टार्ट में पॉइंट करे, और चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं तो उसी हिसाब से हम इसको मर्ज भी करेंगे। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 2। तो 2 को हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे और इस पॉइंटर को एक आगे मूव कर देंगे। अब 6 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 इज़ स्मॉलर, तो 5 को रिपोर्ट कर देंगे और इस पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे। अब 6 और 7 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 6 इज़ स्मॉलर, इस पॉइंटर को हम मज़ीद आगे मूव कर देंगे। अब ये 7 और 12 कंपेयर होंगे तो 7 रिपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये पॉइंटर 10 पे आ जाएगा। 10 और 12 जब होंगे तो अगेन 10 इज स्मॉलर, 10 रिपोर्ट हो जाएगा और ये पॉइंटर आगे आ जाएगा। फिर 12 और 18 कंपेयर होंगे तो 12 छोटा है तो वो रिपोर्ट हो जाएगा और पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। अब 21 और 18 की जब बात आएगी तो 18 रिपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही एक एरे ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरी एरे के तमाम एलिमेंट्स रिपोर्ट हो जाते हैं, जो इस केस में सिर्फ एक ही बाकी रह गया है 21, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा। अब आप इस एरे को देख सकते हैं जो कि रिजल्टेंट एरे है 2, 5, 6, 7, 10, 12, 18 एंड 21। ये एक सॉर्टेड एरे है जो कि मर्जिंग से हमने ऑब्टेन की है। सो वी एक्चुअली मर्ज टू सॉर्टेड एरेज टू गेट दिस वन। इस सारी चीज़ की ब्यूटी ये है कि इसमें हम टू एंड फ्रो नहीं गए कि कुछ आगे गए फिर पीछे गए और देखा कि किसको किससे कंबाइन करें तो मामला हो जाएगा। हम यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट मूव किया हमने और कोई बैक ट्रैकिंग नहीं की, और दूसरी एरे में भी लेफ़्ट टू राइट मूव किया और कोई बैक ट्रैकिंग नहीं की। इंटरेस्टिंगली इस सूरत में हमारे पास दोनों में एक जितने ही एलिमेंट्स हैं, तो n और n अगर हम दोनों को कह दें तो इनफैक्ट अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उतना ही का लूप हमारे पास लगा। तो अगर 2n एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो हमने 2n इटरेशंस में ही इस एक्टिविटी को कंक्लूड कर लिया। तो अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए कहें कि अगर दोनों में मिला के n एलिमेंट्स हैं, से n/2 इसमें है और n/2 ही इसमें है, तो टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो n टाइम के अंदर ये मर्जिंग पॉसिबल हो जाती है। तो ये इस एल्गोरिदम की एक ब्यूटी है कि हम इसको स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं कि जो एलिमेंट रिपोर्ट हो रहा है उसी के पॉइंटर को आगे चला रहे हैं और दूसरे को वहीं पे रखे हुए हैं कि जब उसकी बारी आएगी तो उसको भी हैंडल करके और उसके पॉइंटर को भी आगे मूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम जो है मर्जिंग का वो काम करता है। अब ये मर्जिंग जो है वो एक बड़ी एरे में किस तरह से काम आती है कि जिसकी मदद से हम कह देते हैं कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। तो मर्ज सॉर्ट एसेंशली एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। डिवाइड का मतलब ये है कि ये एक बड़ी एरे को स्मॉलर एरेज में डिवाइड करता है और फिर उन स्मॉलर एरेज को सॉर्ट करता है और फिर सॉर्ट करने के बाद उन्हें मर्ज करता है। तो ये इस तरह से 3 स्टेप्स पे चलता है। तो इसमें डिवीजन इज़ द फर्स्ट थिंग, जो जिसमें कि ये बड़ी एरे को स्मॉलर एरेज में डिवाइड करता है। देन इट सॉर्ट्स द 2 सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो इनके ऊपर अगेन वो मर्ज सॉर्ट अप्लाई करता है और फिर जब इवेंचुअली सब कुछ सॉर्ट हो जाता है तो फिर वो उसको कंबाइन कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि इसके अंदर डिवीजन है और फिर उसके बाद रिकर्सिवली उसी चीज़ की कॉल है और फिर उसके बाद जब सॉर्टिंग हो जाती है तो उसके बाद कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल की मदद से इस सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये 8 एलिमेंट्स की एक एरे है।
So 7, 2, 9, 4, 3, 8, 6 and 1, these are the 8 elements जो कि हमारे पास इस एरे में हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इनको दो हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो इसने क्या किया, 7, 2, 9 और 4 को एक साइड पे कर दिया और 3, 8, 6, 1 को दूसरी साइड पे कर दिया। फिर रिकर्सिवली इसने 7, 2, 9, 4 को भी डिवाइड किया और 7, 2 अलग हो गए और 9, 4 अलग हो गए। तो दो हाफ्स में अगेन ये भी डिवाइड हो गए। उसके बाद अगेन क्या होगा, ये इनके ऊपर भी रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। तो ये क्या करेगा, 7 और 2 को अलग कर देगा और 9 और 4 को भी अलग करेगा। तो यहाँ पे 7 और 2 जब अलग हो गए तो 7 एक एलिमेंट की एरे बन गया और 2 एक और एलिमेंट की एरे बन गया। तो 7 एक एलिमेंट की एरे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड है। तो 7 essentially becomes a sorted array, 2 also becomes a sorted array. अज़राए मजाक जब मैं ये एल्गोरिथम पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं सुल्तान राही साहब मरहूम को याद किया करता हूँ कि वो पंजाबी फ़िल्म के अंदर एक डायलॉग बोलते थे और वो कहते थे कि मैं तेरे एने टोटे करांगा। और वो चीज़ जो है वो मर्ज सॉर्ट भी एक्चुअली उसी नोयत का एक काम कर रही होती है कि वो एक बड़ी एरे जो कि 8 एलिमेंट्स की थी उसको उसने 4-4 के 2 में डिवाइड किया, 4-4 को 2-2 में डिवाइड किया और 2-2 को 1-1 में डिवाइड कर दिया। तो जो 2-2 को इवेंचुअली जब वो एक ही एलिमेंट का रह जाता है हर एक एरे के अंदर जो सब डिवीजन हो रही होती है, तो उसके बाद जब एक एलिमेंट की एक एरे रह जाती है तो उस हद तक ये डिवीजन करता है। और फिर होता क्या है कि एक एलिमेंट की एरे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड होती है, तो उसके बाद ये मर्जिंग स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या होगा कि ये जो दोनों एरेज़ जो कि 7 और 2 हैं वो सिंगल एलिमेंट की एरेज़ हैं, तो इन दोनों को मर्ज करके क्या करेगा, 2 और 7 असेंडिंग ऑर्डर में 2 पहले रिपोर्ट हो जाएगा और 7 बाद में रिपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसने मर्जिंग की। उसके बाद 9 और 4 की बारी आएगी, तो 9, 4 को ये 9 और 4 दोनों में अलग अलग में डिवाइड करेगा और ये भी सिंगल एरे की एलिमेंट की एरे बन गई और सिंगल एलिमेंट की एरे बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड होती है, तो इसको भी इसने इवेंचुअली मर्ज करके 4 और 9 बना लिया। अब ये दो सॉर्टेड एरेज बन गई, 2, 7 और 4 और 9, और इनको मर्ज करके पहले 2 लेगा, उसके बाद फिर 4 यहाँ से लेगा और फिर 7 यहाँ से लेगा और फिर 9 यहाँ से लेगा। तो एंड टाइम में इसको सॉर्ट करके ये इस तरह से 2, 4, 7, 9 की एक सॉर्टेड एरे बन जाएगी। तो ये जो लेफ़्ट पोर्शन था सारा, ये अब सॉर्ट होके पहले ब्रेक डाउन हुआ इसका और फिर उसके बाद सॉर्टेड एरेज मर्ज हुई और ये 2, 4, 7, 9 में कंप्लीट एक पोर्शन सॉर्ट हो गया। और यही चीज़ फिर रिकर्सिवली दूसरे पोर्शन पे अप्लाई होगी कि 3, 8 और 6, 1 में से डिवाइड करेगा, फिर 3 और 8 को अलग अलग करेगा, वो सिंगल एलिमेंट्स के एरेज बन गई। 6 और 1 को इसने डिवाइड किया और वो भी सिंगल एलिमेंट्स की बन गई। इन दोनों को मर्ज करके 3, 8, इन दोनों को 1, 6 और फिर इवेंचुअली मर्ज करके 1, 3, 8, 6। अब 1, 3, 8, 6 और 2, 4, 7, 9 ये दो चीज़ें जो होंगी ये फाइनली कंबाइन होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। और इस तरह से मर्ज सॉर्ट जो है वो डिवीजन करता है और रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता है अनटिल एंड अनलेस के एरे सिंगल एलिमेंट की सॉर्टेड एरे में ना कन्वर्ट हो जाए और फिर उसके बाद उसे कंबाइन करता है या मर्ज करता है और फाइनली हमारे पास सॉर्टेड सब पोर्शंस बनते हैं और वो सॉर्टेड सब पोर्शंस इवेंचुअली कंबाइन होके पूरे की पूरी एक सॉर्टेड एरे बना देते हैं। इसी चीज़ को अगर हम और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझें तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं और उन 6 एलिमेंट्स को 3-3 में डिवाइड किया गया और फिर उन 3 में से ये वाले लेफ़्ट जो ऑब्वियसली 2 और 1 में इसने डिवाइड होना है और यहाँ पे भी 2 और 1 में डिवाइड होना है एंड सो ऑन। और फिर हम इसको ड्रिल डाउन करते हुए जब ये एक एक एलिमेंट की एरे रह गई तो इन दोनों को मर्ज किया। उसके बाद ये वाला जो 27 था ये भी इन दोनों सॉर्टेड के साथ मर्ज होकर 16, 27 और 38 बन गया। यहाँ पे 39 और 12 जो थे वो मर्ज हुए और 12, 39 बन गए। ये 27 दूसरा पोर्शन था, ये तीनों भी मर्ज होकर 12, 27 और 39 बन गए। और उसके बाद ये तीन एलिमेंट्स के जो दो सब एरेज हैं ये आपस में मर्ज होके 6 एलिमेंट की सॉर्टेड एरे बन गई। इस सारे के अंदर ये जो रेड सर्कल्स हैं ये इंटरेस्टिंग हैं, जो कि नई चीज़ है जो हमें सीखनी और समझनी है। एक्चुअली जब भी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं तो वो उनका एक स्टैक ट्रेस बनता है, जो कि हम अगर हमारा आप रिकरियन और स्टैक ट्रेस वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से ये सारी बात समझ आ जाएगी कि सबसे पहले
ये लेफ़्ट साइड वाली जो कॉल है ये चलेगी, और उसके बाद इसकी लेफ़्ट पोर्शन जो ये 38 और 16 है ये चलेगा। फिर 38 और 16 अलग-अलग इनकी कॉल चलेगी, और जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे सिंगल एलिमेंट्स, तो फिर इनकी मर्जिंग की कॉल चलेगी, वो नंबर 5 पे चल रही है। और फिर उसके बाद नंबर 6 पे ये सिंगल एलिमेंट की कॉल चलेगी, और फिर नंबर 7 पे ये लेफ़्ट पोर्शन सारे का सारा मर्ज होके एक साइड पे रख दिया जाएगा। और फिर राइट साइड वाला जो ये पोर्शन है इसकी कॉल की बारी आएगी। तो आप देख रहे हैं ये 7 के बाद ये 8 नंबर पे राइट वाला पोर्शन कॉल हुआ। फिर 9 पे इसके दोनों पोर्शंस की कॉल आई, और नंबर 10 पे फिर ये लेफ़्ट, और फिर ये 11 पे राइट, और फिर ये दोनों मर्ज होंगे, और इनकी मर्जिंग जो है वो इस 13 नंबर के बाद 27 की जो कॉल होगी। फिर 14 नंबर पे ये दोनों मर्ज होंगे, और फिर 7 के पे इसको जब रख दिया गया था, और 14 अनदर 7 कॉल्स के बाद राइट साइड वाला भी पोर्शन जो है वो सॉर्ट हो गया और मर्ज हो गया। और अब इन दोनों को फाइनल मर्जिंग के लिए 15th कॉल जनरेट होगी। तो ये जो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये सारे रिकर्सिव कॉल्स किस ऑर्डर में होंगी। एनीवे हम जनरली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे होते कि ये ऑर्डरिंग कैसे हो रही है, क्योंकि हम ये इनपुट देते हैं और इस इनपुट को इस फाइनल आउटपुट में हम देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये कैसे कंबाइन हो के एक आंसर देगी। तो अगर हम इसका एल्गोरिदम देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि मर्ज सॉर्ट में हम एक एरे पास कर रहे होते हैं, और फिर पी और आर दो नंबर्स पास कर रहे होते हैं जो कि इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, पार्टीशन कर रहे होते हैं, जो हाफ में हमने करनी होती है। तो एक्चुअली हम क्यू जो नंबर है वो जनरेट करते हैं। आप देख रहे हैं इनिशियली 1 और n के साथ ये कॉल हो रही है कि स्टार्ट इसका 1 पे हो रहा है और एंड n पे, जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो हम p प्लस आर बाई 2 करके q को डिटर्मिन करते हैं जो कि मिड ऑफ द एरे होता है, और फिर p a p q के लिए एक मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव कॉल होती है, और p q प्लस 1 और r तक दूसरी मर्ज सॉर्ट की कॉल होती है। तो जिस तरह हम पूरी एरे की बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ के लिए ये कॉल है और सेकंड हाफ के लिए ये कॉल है। जब ये दोनों के लिए कॉल चल जाती है और सारी की सारी मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली चल जाती है, तो फिर उसके बाद मर्जिंग का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। तो इनफैक्ट जब तक p लेस देन q है तो ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता रहता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में ये फर्दर हाफ हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इस हाफ के लिए जो कॉल होती है वो इन दो हिस्सों में से डिवाइड करता है, दूसरा इन दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और फिर फर्दर इस हिस्से के लिए अलग कॉल और इस हिस्से के लिए अलग कॉल, एग्जैक्टली इसी तरह से ये कॉल चलती है। तो आप इसकी अगर हम रिकर्सिव इक्वेशन बनाएं तो दो कॉल्स होती हैं n/2 की, और प्लस ये जो मर्ज है ये ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है, बेशक ये इतने सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो इसका पूरा ओवरऑल मर्ज को अगर हम देखेंगे इम्प्रेशन तो ये n टाइम ही लेगा। कि फॉर इंस्टेंस अगर ये 8 एलिमेंट्स थे और यहाँ पे ये 4 हो गए और यहाँ पे ये 2 हो गए, तो स्टिल जब मर्जिंग होनी है तो इस लेवल पे जितनी मर्जिंग होनी है उसका कंबाइन इम्पैक्ट बेशक वो दो करके होंगी, और वो कॉल जिस तरह हम देख रहे थे किस नंबर पे एग्जीक्यूट होगी, इससे कतई नज़र वो टोटल टाइम जो लेगा वो n ही लेगा। वन एलिमेंट की भी जो ये बन जाएगी तो वो n टाइम लेके वो मर्जिंग होगी। 4 भी n टाइम ही लेंगे और ये इवेंचुअली 8 में मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह इसका जो प्लस है वो n होगा। तो 2tn/2 प्लस n इसकी रिकरेंस इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन के साथ इसके जो एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आती है n log n। और ये बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज सब केसेस में एक ही तरह चलती है, और ये इनपुट से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड है, रिवर्स सॉर्टेड है, रैंडम है, कुछ भी है, इसने इसी तरीके से ही चलना और एग्जीक्यूट होना है। ये मर्ज का हमारे पास एल्गोरिदम है, इसको हम आसान करके ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि इन दोनों के पॉइंटर्स स्टार्ट में सेट कर देता है, और फिर उसके बाद जो भी छोटा एलिमेंट है उसको फाइनल मर्जिंग की तरफ ले आता है, और फिर 2 यहाँ से कंज्यूम हो गया तो 6 पे ले जाएगा, और फिर उसके बाद 5 की बारी आएगी और फिर इस 5 को आगे ले जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो कि हमने इस वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया। उस चीज़ को ये पूरा एल्गोरिदम कैटर फॉर कर रहा होता है। तो जब ये दो एलिमेंट्स पे होगा तो दो के इनफैक्ट उसे गिवन लेवल पे 4 एंट्रीज बन चुकी होंगी। तो बेशक ये इस हिस्से पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग 4 दफ़ा ये मर्ज कॉल होगा, लेकिन इसको ओवरऑल इस लेवल पे जब हम इम्पैक्ट देखेंगे तो वो
n होगा। इसी तरह जब 4 एलिमेंट्स मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो अगर n 8 था तो ये दोनों एक ही लेवल पे होंगे और उसका भी ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो n ही होगा। तो इस तरीके से मर्जिंग जितने भी छोटे छोटे पोर्शंस की हो, उससे कतई नज़र एक गिवन लेवल के ऊपर जब हम देखते हैं मर्जिंग, तो वो n साइज़ की ही हो रही होती है। तो इस तरह से मर्ज सॉर्ट जो है वो n log n टाइम के अंदर सॉर्टिंग को मटीरियलाइज कर लेती है। उम्मीद है कि आपको मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम समझ आ गया होगा। मर्ज सॉर्ट के 2 वेरिएंट्स हैं, एक में वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है और एक में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। जब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता तो उसे हम इन प्लेस कहते हैं। इन प्लेस मर्ज सॉर्ट जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है, और जब वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है उसमें वो पूरी एरे जितनी मर्जिंग के लिए पूरी एरे जितनी एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, तो उसमें n एक्स्ट्रा स्पेस हमारी लग रही होती है, जिसका मतलब है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी एक्स्ट्रा बन जाती है। वो n की ओरिजिनल एरे होती है प्लस एक और n हम ले रहे होते हैं जो कि मर्जिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, तो 2n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और लेकिन ये एफिशिएंट हो जाती है। और अगर हम इन प्लेस करना चाहें, इन प्लेस का क्या मतलब होता है कि कोई इजाफी चीज़ हम नहीं ले रहे। उम्मीद है कि आपको मर्ज सॉर्ट और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस दोनों समझ आ गई होंगी। मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार टॉपिक के साथ। स्टिक टू बैक टू बेसिक्स एंड एन्जॉय लर्निंग द कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स। अल्लाह हाफिज़।